मैथ कक्षा 8वीं चैप्टर 14वां गुणनखंड एक्सरसाइज 14.1। अब इसके अंदर तीसरा सम रह गया था, पहला और दूसरा मैंने करवा दिया था। अब इसमें देखो कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए एक्स स्क्वायर एक्स की 2 जमा में एक्स वाई। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, फिर है 8x 8y, इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा। इसमें एक x बाहर आ जाएगा तो यहाँ x रह गया, यहाँ y रह गया। जमा में 8 इसका बाहर आ जाएगा तो यहाँ x और यहाँ पे y। तो अब यहाँ पे हम इस हिसाब से करेंगे कि एक्स स्क्वायर जमा में एक्स वाई जमा में 8x जमा में 8y। तो ये दो टुकड़े बना लो आप। इसमें एक x बाहर आ जाएगा, x जमा में y जमा में 8 यहाँ बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, x जमा y। इसका मतलब ये हुआ कि इस x की गुणा x के साथ है तो x की 2 एक्स वाई, ठीक है। अब 8 और x की गुणा तो 8x, और यहाँ पे इसकी गुणा जो है 8y के साथ होगी तो यहाँ 8y हो जाएगा। अब हम दोनों में साझा ये है ये, तो यहाँ पे x जमा में y और दूसरा क्या आ जाएगा x जमा में 8। तो इस तरह से आपने ये सम करने हैं। तीसरा सम है, तीसरे सम में सारे सम आपने करने हैं। अब है 14.2 में इसमें देखिए a की 2 जमा में 8a जमा में 16 निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करो। तो हम इसमें टुकड़े बनाएंगे 8a के। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर जमा में 8a जमा में 16, यहाँ पे कोई रकम नहीं है तो यहाँ पे 1 माना जाता है। तो इसकी 16 की गुणा 16 एकम 16 आ गई, और इस 8 के टुकड़े बनाएंगे हम जिसकी गुणा 16 आती हो। तो 2 गुणा में 6, 2 गुणा में 8 तो कितनी आ गई 16, लेकिन नहीं बढ़ेंगे ये। तो 4 गुणा में 4 16 आ गए। तो यहाँ पे 2 और 8 का जोड़ जो है वो 10 होता है, यहाँ 8 चाहिए अपने को। यहाँ 4 और 4 का जोड़ जो है 8 और जमा में 16। और लास्ट वाला चिन्ह देखोगे आप, यहाँ पे अगर जमा का निशान है तो यहाँ दोनों निशान एक जैसे आएंगे। अगर यहाँ निशान माइनस का है तो दोनों निशान अलग अलग आएंगे। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर जमा में 4a जमा में 4a जमा में 16, तो ये a कॉमन निकाल लो इसमें से। तो a जमा में 4 जमा में 4 a जमा में 4, जब a की गुणा करोगे इसके अंदर तो आपके पास ये रकम आ जाएगी। 4 की गुणा करोगे तो आपके पास ये रकम आ जाएगी। तो यहाँ पे a जमा में 4 और a जमा में 4, ये आंसर आ गया। अब इसी तरह से आपके पास देखो 7वां सम है 14.2 का कि L जमा M का वर्ग माइनस 4LM। तो इसको आप हल करोगे तो यहाँ पे L स्क्वायर जमा में M की 2 जमा में 2LM माइनस के 4LM। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, L स्क्वायर जमा में M स्क्वायर जमा में 2LM, तो 1 माइनस का 2LM।
ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस टुकड़े में से एल स्क्वायर जमा में एम स्क्वायर जमा में टू एल एम एक जमा में एक माइनस में दो एल एम। अब यहाँ पे हम अब इसको हम लिख लेंगे एल जमा में एम इसका वर्ग और जमा में यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 2 एल एम। ठीक है। अब इसी तरह से आप सवाल देखिए दूसरा 4p स्क्वायर माइनस के 9q स्क्वायर। तो ये किसका वर्ग हो गया 2p का और ये किसका हो गया 3p का। अब एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा a जमा में b और a माइनस में b। तो इसमें 2p जमा में 3q को एक बार जोड़ेंगे 2p माइनस के 3q को एक बार घटाएंगे। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। सारे सम इसी तरह से करने हैं। अब 63 का कोई वर्ग नहीं बनता। अब आप यहाँ देखिए 63a स्क्वायर माइनस 112 b स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे 7 कॉमन निकालो पहले। तो 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 3a का वर्ग हो गया और ये किसका होगा 4b का वर्ग हो गया। अब 3a जमा में 4b और 3a माइनस में 4b 7 इसी तरह से कॉमन निकल गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आपने पहला और दूसरा 14.2 के और 14.1 का तीसरा सवाल करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो क्वेरी डाल देना, मैं हल करवा दूंगा। थैंक यू। अब इसमें एक सवाल देखिए कि l प्लस में m स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे l जमा में m इस सारे का वर्ग माइनस में 4lm। अब यहाँ पे इस पहले इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे आएगा l स्क्वायर जमा में m स्क्वायर जमा में 2lm और माइनस के 4lm। तो ये सेम है तो इनमें से घटा लेंगे हम। l स्क्वायर जमा में m स्क्वायर माइनस के 4 में से 2 गए 2lm। तो ये फार्मूला है हमारे पास l माइनस में m का स्क्वायर। या तो ये होगा या l माइनस में m और l माइनस में m। अब ये इसका आंसर आ गया जी। अब देखो हमारे पास एक फार्मूले हैं, ये मैंने आपको पहले भी करवाए थे। a जमा में b का वर्ग देखो यहाँ पे है a स्क्वायर जमा में b स्क्वायर जमा में 2ab। a माइनस b का वर्ग है a की 2 जमा में b की 2 और 2ab। तो यहाँ पे माइनस का निशान जो है यहाँ पे एक निशान माइनस का आएगा।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए जमा में बी और ए माइनस में बी, और हमें ये 3 फार्मूले हैं, ये आपने याद करने हैं। अब थैंक यू। अब इसी तरह से आप सवाल देखिए दूसरा, 4p स्क्वायर माइनस के 9q स्क्वायर, तो ये किसका वर्ग हो गया? 2p का, और ये किसका हो गया? 3p का। अब एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा? a जमा में b और a माइनस में b, तो इसमें 2p जमा में 3q को एक बार जोड़ेंगे, 2p माइनस के 3q को एक बार घटाएंगे, तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। सारे सम इसी तरह से करने हैं। अब 63 का कोई वर्ग नहीं बनता। अब आप यहाँ देखिए 63a स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे 7 कॉमन निकालो पहले, तो 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 3a का वर्ग हो गया, और ये किसका होगा? 4b का वर्ग हो गया। अब 3a जमा में 4b और 3a माइनस में 4b, 7 इसी तरह से कॉमन निकल गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आपने पहला और दूसरा 14.2 के और 14.1 का तीसरा सवाल करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो क्वेरी डाल देना, मैं हल करवा दूंगा। थैंक यू।